Assalamu alaikum friends, welcome to all of you in my YouTube channel Learn Grow and Achieve। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो है हमारा लेसन प्लान। एक्चुअली it is a teacher's roadmap for a lesson plan. It describes what students will learn, how they will learn it and how their learning will be assessed। असल में लेसन प्लान जो है वो एक टीचर की प्लानिंग होती है क्लास लेने से पहले कि वो क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, कौन सी मेथडोलॉजीज उसमें शामिल होंगी और उस जो जो उसने पढ़ाया तो उसको असेस कैसा किया जाएगा। और ये असेसमेंट जो है एट द एंड ऑफ द लेसन सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं बल्कि टीचर के स्ट्रेटजीज जो उसने अप्लाई की उसकी भी असेसमेंट होगी कि उसने किस तरीके से कितने इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाया और स्टूडेंट्स ने कितना याद किया। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा 4A's लेसन प्लान है। इसकी 4 A's हैं। नंबर 1 एक्टिवेटिंग द प्रायर नॉलेज। ये इसमें जो है हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कराते हैं और टू चेक द स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज कि हम जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं टीच करने वाले हैं उस टॉपिक के लिए हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाते हैं। हम चेक करते हैं कि एग्जिस्टिंग बच्चे की नॉलेज कितनी है इस टॉपिक के बारे में और उसका एक मुख्तसर सा इनडायरेक्ट इंट्रो देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को ये पता चल जाए, उनका जो लर्निंग के लिए उनका जो माइंड है वो सेट हो जाए कि हम आज ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नंबर 2 इज़ एक्वायरिंग द न्यू नॉलेज। इसमें टीचर अपनी जो प्लानिंग के हवाले से टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, मेथडोलॉजीज़ हैं, वो बयान करता है कि इसमें टीचर आज कैसे पढ़ाने वाला है न्यू कॉन्सेप्ट जो हम उनको पढ़ाएंगे। नंबर 3 इज़ द अप्लाइंग द न्यू नॉलेज। इसमें हम जो भी चीज़ पढ़ाते हैं उसको हम सोशल लाइफ या सोशल एग्जाम्पल्स से कनेक्ट करते हैं कि हमने जो भी न्यू कॉन्सेप्ट सीखे, जो भी न्यू एक्टिविटीज़ हमने की, तो हम उन एक्टिविटीज़ के थ्रू इस चीज़ को जो है वो अप्लाई करेंगे। फाइनल इज़ द असेसिंग द न्यू नॉलेज। दैट इज़ द स्टूडेंट्स के लर्निंग की जो है वो एक समझ होती है, लर्निंग की जो एक काइंड ऑफ असेस करना होता है, जायज़ा लेना होता है कि हमने जो कुछ पढ़ाया स्टूडेंट्स को क्या उनको वो समझ में आया कि नहीं। नोट यहाँ पे अगेन हम कहेंगे कि ये असेसमेंट एट द एंड ऑफ द लेसन सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं टीचर की भी होगी, उसके टीचर के मेथड टीचिंग मेथडोलॉजीज़ की भी होगी, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की भी होगी कि टीचर ने अगर ये स्ट्रेटजी यूज़ की तो वो कितनी इफ़ेक्टिव हुई। तो अभी हम एक ऐसे लोग को इन 4A's में लिखेंगे। हमने एक टॉपिक उठाया है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन जो एक वेरी सिंपल टॉपिक है, जैसे आप सबको इजीली समझ में आ जाए, ग्रेड 5th का है इंग्लिश का। सो ऐसे लो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्टिवेटिंग द प्रायर नॉलेज। टीचर ग्रीट्स विद द स्टूडेंट्स एंड राइट्स द वर्ड्स on the board as city, Karachi, Boy, Aman, River, Arif, etc., which names are specific and which are general, and recalls the previous knowledge about the noun। अभी से एक्टिवेटिंग द प्रायर नॉलेज में टीचर क्या कर रहा है कि वो स्टूडेंट्स की एग्जिस्टिंग नॉलेज चेक कर रहा है अबाउट द नाउन और वो चेक करने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये इन वर्ड्स को जो है वो जनरल एंड स्पेसिफिक कैटेगरीज में जो है वो क्लासीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ पे बच्चे की एग्जिस्टिंग नॉलेज चेक की जाती है प्रीवियस टॉपिक के बारे में। यहाँ पे आप जो प्रीवियस टॉपिक आपने जो कवर किया उस हिसाब से भी आप स्टूडेंट्स की नॉलेज चेक कर सकते हैं, या आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसके हिसाब से आप उनसे कोई ट्रिकी क्वेश्चंस कर रहे हैं जिससे उनको पता चले कि वो आज क्या सीखने जा रहे हैं। नंबर 2 इज़ acquiring the new knowledge. Teacher explains that the common noun is a general name of a person, place, thing and animal, जैसे कि वो आए सिटी, रिवर, etc. तो however proper noun is a specific noun of a animal, place, thing or person। यहाँ पे जो है टीचर वो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से जो उसने प्लानिंग की है अपनी मेथडोलॉजी के हिसाब से, तो वो इस चीज़ को इस लेक्चर को डिलीवर करेगा एक्वायरिंग द न्यू नॉलेज में। यहाँ पे टीचर की प्लानिंग होती है कि वो कैसे उनको न्यू नॉलेज दे रहा है। एंड ऑलवेज बिगिनस विद द जो है वो इन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन को एक्सप्लेन करेगा कि कॉमन नाउन ऑलवेज बिगिनस विद द कैपिटल लेटर्स, फॉर एग्जांपल अरीब, कराची और इंडस रिवर। टीचर डेमोन्स्ट्रेट द क्लासिफिकेशन ऑन द बोर्ड। यहाँ पे जो उसकी टीचिंग स्ट्रेटजी है वो क्लासिफिकेशन कर रहा है कहाँ पे, बोर्ड पे। तो ये हुई अक्वायरिंग द न्यू नॉलेज। अभी अप्लाइंग द न्यू नॉलेज।
यहाँ पे अप्लाइंग न्यू नॉलेज में हमने पहले सीखा कि हम जो चीज़ हम सीखते हैं, नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो उन नए कॉन्सेप्ट्स को हम जो है वो एक्टिविटीज़ में या अपने सोशल लाइफ या सोशल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल में जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, टीचर राइट्स distributes the list of nouns on the board and asks the students to classify them into 2 columns, common and proper nouns। ठीक है, यहाँ पे टीचर 2 कॉलम जो है वो लगा रहा है बोर्ड पे और उनको कुछ नया लिस्ट दे रहा है नाउन्स की, और वो कह रहा है उनको कि आप इन 2 नाउन्स को जो है प्रॉपर एंड कॉमन नाउन में क्लासीफाई करें। यहाँ पे उन जो नॉलेज उन्होंने एक्वायर की क्लास में, उस नॉलेज की जो है वो ये एक अप्लाई कर रहे हैं, और टीचर इनको जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नंबर 4 एंड फाइनल, दैट इज़ असेसिंग द न्यू नॉलेज। यहाँ पे नोट अगेन कि यहाँ पे सिर्फ असेसिंग द नॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स की नहीं चेक की जा रही, यहाँ पे टीचर की अपनी स्ट्रेटजी और मेथडोलॉजी की भी असेसमेंट हो रही है कि टीचर को पता चलेगा एट द एंड ऑफ द लेसन कि उन्होंने जो टीचिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई की कि वो सक्सेसफुली वो हैं वो हो गई या नहीं हो गई, अब डिलीवर हो गई या नहीं हुई। यहाँ पे इस एसएलओ में टीचर क्या कह रहा है कि टीचर कंडक्ट्स अ क्विक असेसमेंट। यहाँ पे टीचर एक क्विक असेसमेंट जो है कंडक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है कि वो जानना चाहता है कि मैंने जो पढ़ाया क्लास में वो सक्सेसफुली जो है डिलीवर हुआ या नहीं। यहाँ पे टाइम के हिसाब से आप असेस कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम है तो आप रिटन में भी कर सकते हैं, वर्बली भी कर सकते हैं, या एमसीक्यूज भी कर सकते हैं, बट लेसन प्लान में जो है वो ज़रूरी है कि आप मॉडिफाई करें, लिखें कि हम इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हम जो है वो असेसमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो टीचर क्या कह रहा है कि स्टूडेंट से पूछ रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि कॉमन और प्रॉपर नाउन क्या हैं, और उनको मिक्स में कुछ नाउन्स दे रहा है 10 to 12, और उनको कह रहा है कि आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे, इनको आप क्लासीफाई करें कि कौन से प्रॉपर हैं और कौन से कॉमन नाउन है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ईजिली समझ में आया होगा।